अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ये फ़ोल्डिंग स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने बॉर्डर पहले बनाया है। बॉर्डर के लिए हमने ये प्लेन फैब्रिक लेके और एक पट्टी बना ली है। ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच का फैब्रिक था। एक साइड से इसको फ़ोल्ड करके हम एक स्टिच लगा रहे हैं और ये लंबाई में जितनी हमारी स्लीव्स की नीचे से कफ हमारा है उतना हमने लिया है, दोनों स्लीव्स के बराबर का। अब ये एक साइड पे स्टिच लगाने के बाद इसको हम अपनी स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। ये बॉर्डर हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये स्लीव्स है हमारी। इसके ऊपर हम इसको इस तरह रखेंगे कि सिलाई हमारी फ्रंट पर आएगी, जो सीधा हिस्सा है कपड़े का उस पर आएगी। ये इस वक्त हमारी स्लीव्स उल्टी रखी हुई है। उसके ऊपर हम ये अपना बॉर्डर रखकर और स्टिच कर रहे हैं और ये सारी सिलाई हमारी फ्रंट पर सीधी तरफ आएगी। ये इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये जब हम पलटेंगे तो ये बॉर्डर जो है हमारा वो ऊपर आ जाएगा और ये सिलाई का जो कपड़ा है हमारा वो इस बॉर्डर के नीचे दब जाएगा। ये देखें आप, इस तरीके से ये तमाम सिलाई जो है वो इस बॉर्डर के नीचे दब गई है। अब इस बॉर्डर के ऊपर हम एक बूट की सिलाई लगा लेंगे। एक बूट की सिलाई हमने लगा ली तो जितनी भी वो स्टिचिंग थी वो इस एक बूट के नीचे दब गई है। अब स्लीव्स का सेंटर करके हमने प्रेस की मदद से एक निशान बना लिया है। इस निशान के ऊपर हम तकरीबन 6 इंच का एक मार्क लगाएंगे और 6 इंच तक हम यहाँ पर प्लेटें डालेंगे। ये 6 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर प्लेटें डालेंगे। आधा आधा इंच की प्लेटें हैं ये, और हर प्लेट के दरमियान आधा इंच का गैप है। इस तरीके से ये 4 प्लेटें मैंने इस स्लीव्स में डाली हैं। ये ज़्यादा भी डल सकती हैं, जितनी ज़्यादा होंगी उतनी खूबसूरत स्लीव्स लगेंगी हमारी। ये इस तरीके से अब इसको पलट के मैंने एक दफ़ा और यहाँ पर एक और स्टिच लगा ली है ताकि ये प्लेटें फिक्स हो जाएं। यहाँ पर ये प्लेटें हमारी फिक्स हो गई हैं। ये देखें, ये चारों प्लेटें हमारी फिक्स हो गई हैं। अब हमने एक फैब्रिक का पीस और लिया जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच थी। इसके पीछे ज़ीरो की बुकरम लगी हुई है और इसकी लंबाई तकरीबन 10 इंच के करीब है। इसको एक साइड से हम स्टिच कर लेंगे और फिर किसी भी छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पलट के सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर रही हूँ मैं। सीधा करने के बाद सिलाई को सेंटर में रखेंगे और पूरी पट्टी को हम इस्त्री कर लेंगे और कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कॉर्नर को अच्छे तरीके से बिठाकर और एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसको काज भी बना सकते हैं ताकि हम बटन लगा सकें, लेकिन मैंने काज नहीं बनाया है। अब इस पट्टी को हम डबल कर लेंगे और एक बूट ऊपर से सिलाई का हक छोड़ देंगे। जितनी ये पट्टी फोल्ड होकर हमारी आई है उतना ही निशान हम अपने स्लीव्स की बैक साइड पे, जो हमारी उल्टी साइड है स्लीव्स की, वहाँ पर लगाएंगे। अब हम ये पट्टी रखेंगे और इसके नाप से जितना हमारा सिलाई का हक है उतना एक बूट छोड़कर हम एक मार्क लगा लेंगे और उसके ऊपर सिलाई रख के इस पट्टी को अपनी स्लीव्स के साथ फिक्स कर लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है और ये पट्टी बैक साइड से मैंने सी ली है। ये सिलने के बाद ये पट्टी यहाँ पर फिक्स हो गई है। ये देखें, ये पट्टी फिक्स हो गई है। अब इसको फ्रंट पर हम फोल्ड करके और जितना हमने इसको रखना है, जैसे मैंने एक बूट का नीचे आधा इंच का तकरीबन ये छोड़कर और मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम काज की मदद से बटन लगाकर इसको यहाँ बटन से भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिच लगाई है। ये स्टिच लगा के हमने इसको पक्का कर लिया है और फिर उसके बाद इसके ऊपर बटन लगा लिया है। इस तरह ये स्लीव्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।